Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss synthetic dyes. This is very important topic. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है एक्चुअल में सिंथेटिक डाई किसको बोलते हैं। ये कोई भी जो कलरिंग सब्सटेंस है, अगर उसको आप किसी फैब्रिक में लगाते हैं, अगर वो फिक्स्ड हो जाता है वहाँ पर और वो कलर शो करता है, तो वो तो एक सिंथेटिक डाई के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर सपोज लेट कभी आप कोई कलर लगाते हैं फैब्रिक्स में और वो अपने आप ही वो या तो पानी में डालते ही वो निकल जाता है, उसको एक सिंथेटिक डाई के रूप में हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, वो उस फैब्रिक में क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए, तभी जाके वो एक बेटर सिंथेटिक डाई के अंदर आएगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वुलन क्लोथ्स में देखा होगा कि अलग अलग कलर के जो हैं आपके वुलन क्लोथ मिलते हैं, उसमें सिंथेटिक डाई ही लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे आपने डाई का नाम सुना, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, या इसके अलावा बहुत सारे और भी कलर होते हैं, वो जो हैं आपको इस चैप्टर के सिलेबस में दिए भी गए हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक डाइज का, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप, जो उसमें ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोसो ग्रुप है या नाइट्रो ग्रुप है, या उसके अलावा जो है थैलीन ग्रुप से हैं, इसके बेस में भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है। और क्लासिफिकेशन जो है इस बेस में भी किया गया है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, या उसके अलावा वो डायरेक्ट डाइज है या डेवलप्ड डाइज हैं। कुछ इस तरह के क्लासिफिकेशंस भी इसमें दिए गए हैं। जैसे ये तो मैं डिटेल में आपको भेज ही रहा हूँ, आप पीडीएफ फाइल में उसको पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको जो है कलर, कोई भी सब्सटेंस जो है वो कलर क्यों शो करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। कि जैसे कोई सब्सटेंस है, लेट कोई भी कंपाउंड हमने लिया, ठीक है ना, कोई कंपाउंड लिया हमने, वो अगर आपका जो है ब्लू कलर शो कर रहा है, कोई कंपाउंड क्या शो कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है, तो आखिर वो ब्लू कलर शो क्यों कर रहा है। तो एक तो क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कलर कैसे शो होते हैं। दूसरा, कोई कंपाउंड आपको वाइट दिखाई देता है, कोई कंपाउंड वाइट दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, कोई कंपाउंड ब्लैक दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कोई जो आपका कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट कौन सी है, वाइट लाइट। जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल लाइट है वो कौन सी लाइट है, आपकी वाइट लाइट। जो अभी चारों तरफ आपके है, जो सन से हमें मिलती है, वो कौन सी लाइट हमें मिल रही है अभी डायरेक्ट जो हम देख पाते हैं, जिसमें वो है विजिबल लाइट जिसको आप बोलते हैं। मैं उसी रीजन की बात कर रहा हूँ, वाइट लाइट। नहीं तो अदरवाइज इन्वायरमेंट में आप देखते हैं कि देयर आर सो मेनी लाइट्स, सो मेनी रेडिएशंस आर आल्सो प्रेजेंट। जैसे उसमें एक्स रेज भी है, गामा रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी है, या उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज भी है, आईआर भी है, विजिबल लाइट भी है, रेडियो वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है। तो देयर आर सो मेनी रेडिएशंस आर प्रेजेंट अराउंड अस। लेकिन कलर के लिए जो हमारी ह्यूमन आई जिसको देख सकती है, वो कौन सी लाइट में देख सकती है, केवल विजिबल लाइट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। इसी में आप किसी कलर को पहचान सकते हैं। अगर ये लाइट नहीं है तो आप कलर को नहीं पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, ठीक है ना, और मैंने कोई वहाँ पर कोई कपड़ा रखा हुआ है, सपोज लेट कि वो ग्रीन कलर का है, और अंधेरे में आपको भेजता हूँ। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे चेयर में, किस कलर का है, तो आप कह सकते हैं कि वो ग्रीन है या रेड है, नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो बल्ब की लाइट में आप पता लगा लेंगे कि ये कलर कौन सा कलर है, कि आप ग्रीन कलर है या वो वाइट कलर है या रेड कलर है, कुछ भी है वो आप बता सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर आप वाइट लाइट में या विजिबल लाइट में या बल्ब की जो लाइट है उसमें आप कैसे देख पा रहे हैं इन कलर को। ओके, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो थ्योरी है, वो आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो वाइट लाइट है, जो विजिबल लाइट है, उसमें जो है आपके कितने कलर होते हैं, बोलिए 7 कलर, VIVZYOR, इस तरह से ये 7 कलर होते हैं ना।
तो ये जो है आपके 7 कलर क्या क्या है देखो, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये मेन कलर है आपके। ये कलर जो हैं जब आप सपोज लेट ये VIB-ZYOR को इक्वल अमाउंट में आप घर में भी एक्सपेरिमेंट आप करिएगा तो बराबर अमाउंट में, सपोज करें मैंने कहा कि आपसे वॉयलेट जो है वो 1 मिलीग्राम लेना है, इंडिगो 1 मिलीग्राम लेना है, ब्लू 1 मिलीग्राम लेना है, ग्रीन 1 मिलीग्राम लेना है, येलो 1 मिलीग्राम लेना है, ऑरेंज 1 मिलीग्राम लेना है और रेड भी 1 मिलीग्राम लेना है। इनको मिला देना आप, तो अल्टीमेटली कैसा कलर शो होगा आपके, वाइट कलर होगा। ठीक है ना। तो ये कलर तो आपका क्या है, बिल्कुल मिक्स करके आपके वाइट कलर हैं, लेकिन आप इसको प्रिज्म से जैसे रेनबो वगैरह बनता है तो उसमें अलग अलग कर सकते हैं। इसको अलग अलग कलर कैसे आ जाते हैं, वो आपके 7 कलर में वो आपको डिवाइड होते दिख जाते हैं। रेनबो जब बनता है तो आपको ये पता होगा, प्रिज्म किससे अगर पास करते हैं तो उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब रेनबो बनता है तो क्या होता है, पानी रेन बरस रहा, पानी भी बरस रहा हो और क्या हो रहा हो, हल्की सी जो है सनलाइट भी आ रही हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो किसका काम करती हैं, एक प्रिज्म का काम करती है। तो उस प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर के जो हैं 7 कलर जो हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं। 7 कलर जब स्कैटर्ड होते हैं तो वो VIB-ZYOR के रूप में आपको दिखाई देते हैं। इस तरह से वो कलर आपको दिखाई देंगे, 7 कलर में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। ओके, तो अब लेकिन ये कलर के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बताते हैं आपको। सपोज लेट कि एक आपको हमने कोई ऑब्जेक्ट दिया, अगर उसमें सपोज लेट दिए कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने विजिबल लाइट पास करी। कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को ही हम क्या बोल रहे हैं, वाइट लाइट बोल रहे हैं। अब इसने क्या किया, जो ये ऑब्जेक्ट है इसने इस विजिबल लाइट को पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया आपकी तरफ। आप यहाँ से देख रहे हैं, आप ह्यूमन आई से यहाँ से देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर विजिबल लाइट इसमें पड़ी, माने क्या पड़ा इसमें, VIB-ZYOR इसमें पड़ गया। ओके, जैसे वो यहाँ स्ट्राइक किया तो यहाँ से वो एज सच क्या हो गया, वापस हो गया। जब वो एज सच यहाँ वापस आ गया तो इसका माने पड़ा क्या था, वाइट, आया भी क्या, वाइट। तो आपको जो है उस वक्त जो इस ऑब्जेक्ट का जो कलर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। मैंने क्या बोला उसको और ध्यान से सुनिए। विजिबल लाइट इस पर पड़ी और एज सच वो जो है वापस आपकी तरफ को आ गई, कोई भी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो तब कलर क्या दिखाई देगा आपको, वाइट कलर दिखाई देगा। ओके, तो अब लेट कि ऐसा होता है कि आपने VIB-ZYOR यानी कि विजिबल लाइट इसमें पास करी और उसने क्या किया, कोई भी जो है आपको स्कैटर नहीं किया, वहां से कोई भी लाइट आपकी तरफ नहीं भेजी। ओके, जितना भी ये विजिबल लाइट इसमें पड़ी पूरी की पूरी इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, कोई भी उसने जो है रिफ्लेक्ट नहीं करी वहां से। तो इट मीन्स तब कलर क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ओके, एक बार में तो उसने क्या किया, देखिए लाइट पड़ी एज सच वापस आ गई आपकी तरफ, तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा, वाइट। और एक में क्या हुआ, लाइट पड़ी एज सच वहां पूरी की पूरी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। अगर वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई है तो इट मीन्स वहां पर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, इट मीन्स वो जो है ब्लैक कलर का शो होगा। अब इस वाइट और ब्लैक के बीच में जो कुछ भी होगा उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। कैसे, देखिए लेट ये VIB-ZYOR वाइट लाइट आपकी इसमें पड़ी और उसने क्या कर दिया, इनमें से मैं पहले एक ही कलर का बताता हूं, जैसे ब्लू कलर को उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया, ब्लू कलर को, बाकी वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब को उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। आपकी तरफ क्या कलर भेजा उसने, केवल ब्लू कलर। तो उस वक्त आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। कब, जब वो उसमें से केवल ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट करे। अब कभी कभी क्या हो सकता है, उसने ब्लू कलर को जो है रिफ्लेक्ट किया, कभी ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया, कभी येलो को रिफ्लेक्ट किया, बाकी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि उसने 2 कलर को, देखिए VI
YOR को एब्जॉर्ब किया, लेकिन ब्लू और ग्रीन को क्या कर दिया उसने, आपकी तरफ भेजा। तो उस तब क्या कलर दिखाई देगा, तो ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने के बाद जो कलर बनता होगा वो कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाई देगा आपको। वो कलर जो है मिक्स करने के बाद में जो भी कलर होगा वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो किसके कैसे कलर बनेंगे वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक हो गया ना। एक तो मैंने कलर का कॉन्सेप्ट ये बताया। अब कलर किस तरह से आता है वो तो पता चल गया, लेकिन क्या कोई ग्रुप होने चाहिए क्या किसी कंपाउंड में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर कंपाउंड में अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि केवल एक बेंजीन मैंने दिया हुआ आपको, ये बेंजीन है, तो ये क्या कोई कलर शो करेगा, ये कोई कलर शो नहीं करता, ये कलरलेस होता है। बेंजीन अगर लैब में आपने देखा होगा तो कलरलेस होता है। लेकिन अगर इसमें आपका NO2 ग्रुप लग जाए, कौन सा ग्रुप कहा मैंने, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लग जाए, तो ये येलो कलर का हो जाता है। देखो कितना चेंज हो गया, एक NO2 ग्रुप की वजह से ऐसा क्या हो गया कि वो जो है आपका कलर ही उसमें बदल गया, कलर आ गया। पहले तो कलरलेस था, लेकिन NO2 ग्रुप की वजह से उसमें क्या आ गया, एक कलर आ गया, येलो कलर। इट मीन्स जो ये NO2 ग्रुप है, ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें कलर शो करने वाले कोई ग्रुप होते हैं वो क्रोमोफोर कहे जाते हैं। अब जैसे NO2 ग्रुप है, ये कलर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से कलर आ रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, क्रोमोफोर, यानी कि कलर गिविंग ग्रुप, ये कलर को देने वाले ग्रुप। लेकिन इसी में अगर सपोज लेट अगर हम आपको NO2 ग्रुप लगा हुआ है या इसमें OH ग्रुप भी लगा देते हैं। अब अगर OH ग्रुप आप लगा दे तो ये पहले जो NO2 ग्रुप था केवल, तब तो ये क्या था आपका, येलो था, लेकिन अब OH ग्रुप भी आ गया तो ये डार्क येलो हो जाता है। तो इट मीन्स OH इटसेल्फ, अगर केवल OH ही होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर OH होता तो तब तो कोई कलर नहीं आता उसमें, लेकिन NO2 और OH जब इस तरह से साथ में प्रेजेंट हैं, तब OH जो है इसके कलर को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, उसको कलर को बढ़ा रहा है। तो ये OH जो है आपका क्या कहा जाएगा, ऑक्सोक्रोम कहा जाएगा। ऑक्सोक्रोम इटसेल्फ कोई कलर शोइंग ग्रुप नहीं होंगे, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ में प्रेजेंट होंगे तो उसके कलर को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना चाहिए। एक्चुअली में पहले था हमारा, देखिए बेंजीन, केवल बेंजीन था। जब NO2 ग्रुप इसमें आया तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रेजोनेंस को बढ़ाएगा। इट मीन्स इसमें जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पर आप रेजोनेंस बनाइए, लेकिन जब आप NO2 ग्रुप को लगा देते हैं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा बनेंगे। ओके, इट मीन्स जो अब इसको अगर मैं विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मैं कहूँ कि उसको UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहें या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज में कहें, तो यहाँ पे जब NO2 ग्रुप आ जाता है तो पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है बहुत आसानी से हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कलर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ही जो है कलर आता है। ठीक है ना। अब जैसे OH आएगा तो ये फर्दर आपका क्या कर रहा है, रेजोनेंस यानी कि डिलोकलाइजेशन को और बेटर कर रहा है, उसको और बढ़ा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और भी बेटर होगा। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ये समझ लीजिए उतना बेटर कलर वो शो करेगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ कलर का कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है ना। तो पहले तो कलर का देखिए क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेस में किया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर उसमें नाइट्रो देखिए एजो ग्रुप है तो उसको एजोडाई बोलते हैं, ये एजो ग्रुप होता है। क्लासिफिकेशन आपको मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है ना। तो अगर इस तरह का ग्रुप होगा तो एजोडाई के अंदर आएगा। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से अगर उसमें NO ग्रुप होगा तो ये नाइट्रोसोडाइज कहे जाएंगे। क्लियर। NO2 ग्रुप होगा तो नाइट्रोडाई कहे जाएंगे। इसी तरह से और भी हैं आपके थैलीन, जैसे फिनोप्थैलीन है, उसमें थैलीन ग्रुप होगा तो उसमें थैलीन डाइजो कहे जाएंगे। ओके, तो ये तो आपका
ग्रुप्स के बेस में क्लासिफिकेशन है, इसी तरह से आपका क्लासिफिकेशन एसिड बेस के बेस में भी दिया गया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि जो 2 डाइज आपके सिलेबस में दिए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डिटेल कहने का मीन्स कि उसको बनाया कैसे जाता है, उसकी प्रिपरेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ जिसको, वो दिया हुआ है आपका एक एजोडाई दिया हुआ है मिथाइलिन ऑरेंज। क्या दिया हुआ है? मिथाइलिन ऑरेंज। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं मिथाइलिन ऑरेंज के बारे में। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर कैसे करेंगे आप। तो मिथाइलिन ऑरेंज जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा सल्फानिलिक एसिड के, मिथाइलिन ऑरेंज। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज कैसे बनाते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है सल्फानिलिक एसिड के साथ में। सल्फा यानी कि उसमें SO3H ग्रुप होगा, और सल्फानिलिक एनिलिक इट मीन्स उसमें NH2 ग्रुप होगा, और दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे। तो ये बना दिया मैंने आपका, ये आ गया, ये है आपका SO3H और इधर लग गया आपका NH2। तो ये है आपका सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। तो सल्फानिलिक एसिड को हम पहले पहुंचाते हैं किसमें, इसका डायएजोटाइजेशन किया जाता है। डायएजोटाइजेशन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको एक डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बताई थी, उसमें देखिएगा उसका मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे मैं सीधे बता दे रहा हूँ, देखिए NaNO2 और HCl लिया जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन करते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है ये डायएजोटाइज्ड हो जाएगा। तो क्या बनेगा वो देखिए, अब ये हो गया, ये आपका ये SO3H अपनी जगह बना रहेगा यहाँ पे SO3H, और यहाँ आ जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये Cl आ गया, और इसमें लगेगा पॉजिटिव और इसमें आएगा आपका क्या, नेगेटिव। ये आपका क्या है, डायएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। जो डायएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड बना हुआ है, अब इसमें रिएक्शन करनी है आपको किसकी, NN डाइमिथाइल एनिलीन की करनी है। तो इसमें रिएक्शन करोगे आप, देखिए ये रिएक्शन होनी है, ये क्या हो गया आपका NH2, दिस इज एनिलीन। ओके, एनिलीन है, लेकिन हमने रिएक्शन किसके साथ में करनी है, N, N डाइमिथाइल, दोनों H को हटाएंगे, और यहाँ पर भी CH3 और ये भी CH3। तो ये हो गया आपका N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल एनिलीन। तो जब आप N, N डाइमिथाइल एनिलीन के साथ में डायएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे, और ये एसिडिक मीडियम होगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा कंपाउंड देखिए SO3H, और यहाँ आ गया, ये हो गया आपके, और ये आ जाएगा, यहाँ देखिएगा N डबल बॉन्ड N, फिर आपका ये ग्रुप आ गया H, और ये Cl अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, इधर आपका आ गया NCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो कंपाउंड अभी मिला हुआ है आपको, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। तो इसकी अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि प्रिपरेशन अगर पूछी गई है, राइट शॉर्ट नोट पूछा है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो है बहुत आसान। मिथाइल ऑरेंज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, सल्फानिलिक एसिड लेना है। ओके, उसको क्या करना है आपने, ये क्या है, डायएजोटाइजेशन करना है। इससे क्या करोगे आप, डायएजोटाइजेशन। ओके, तो डायएजोटाइजेशन कहाँ पर होगा, जो ये एमीन ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव इसमें होगा, और यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसको दिया Cl को, एक तरह का सॉल्ट बन गया। ओके, नाउ देन आपने क्या करना है,
एन कॉमन, आपको एनिलीन याद रखना है, देखिए NH2 याद रखना है, एनिलीन की रिएक्शन करनी है ये याद रखना है, दोनों H हटा करके उनकी जगह क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है। तो N कॉमा N डाई मिथाइल एनिलीन, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसके पहला पोजीशन से जो है ये आप ऐड कर दोगे और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो मिथाइल ऑरेंज बनाना मैंने बता दिया आपको। नाउ फिनोप्थैलीन, जो नेक्स्ट आपको बताया जाएगा, एक आपके सिलेबस में और दिया हुआ है फिनोप्थैलीन। तो फिनोप्थैलीन का स्ट्रक्चर भी आप इससे याद करिएगा। और दूसरा जो है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो दो राइट शॉर्ट नोट अगर आ गया तो ये आपका हो गया एजोडाई के अंदर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो है आपका एजोडाई है। अगर लेट की आपको एग्जाम में आ गया एजोडाई में राइट शॉर्ट नोट आ गया, देखिए एजो ग्रुप है, इस एजो ग्रुप की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एजोडाई बोलते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक एजोडाई है, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है फिनोप्थैलीन, वो थैलीन डाइज है, ठीक है ना। दो तरह के डाइज आपके सिलेबस में दिए, तो अब हम थैलीन डाइज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो थैलीन डाई में क्या होगा, उसमें आपको पढ़ना है फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन। ओके, तो फिनोप्थैलीन का स्ट्रक्चर कभी कभी स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा एग्जाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको लर्न करेंगे, उसके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसको लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो उसमें क्या लेने होते हैं आपको, एक तो फिनॉल लेना होता है और दूसरा है थैलिक एनहाइड्राइड। ये दो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, जितने भी बच्चे हमारे केमिस्ट्री के हैं सबको मालूम है। थैलिक एनहाइड्राइड हाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैंने एक बार बताया आपको कि थैलिक एसिड आप याद रखिएगा, उसी से थैलिक एनहाइड्राइड बनाइएगा। थैलिक एसिड क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा रहता है, COH ग्रुप लगा रहता है, यानी कि डाइवेसिक एसिड होता है। तो 2 मोल फिनॉल के लेने हैं और 1 मोल आपको किसका लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड का लेना है। अगर इतना आप लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है पहले स्टेप में, देखिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक तो दो अलग अलग तरीके से मैं फिनॉल बना देता हूं। देखिए एक फिनॉल ये बना दिया, ये फिनॉल है, आप देख लीजिए इसको। इसी तरह से एक फिनॉल और बनाते हैं, यहाँ पर एक फिनॉल कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये भी फिनॉल हो गया। ओके, अब बनाएंगे एक थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, थैलिक एनहाइड्राइड में यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए थैलिक एनहाइड्राइड ऐसे बना देते हैं, तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पर मैंने बना दिए हैं। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ओके, O C डबल बॉन्ड O, ये आपका आ गया क्या, थैलिक एनहाइड्राइड। तीनों को आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर बहुत इजी हैं, अगर आप उसको लर्न करेंगे तो बहुत आसान पड़ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। फिनॉल है, कोई दिक्कत नहीं इसको लर्न करने में। थैलिक एनहाइड्राइड है, एक्चुअली में थैलिक एसिड से बना है, देखिए थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये फिनॉल, यहाँ पे ये फिनॉल है और ये भी फिनॉल है। पहले तो जैसे मैंने लिखा इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो ये जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, मैंने कहा कि यहाँ पर COH ग्रुप होगा, यहाँ पे COH ग्रुप होगा। उसी में से वाटर अगर आप अलग कर देंगे, देखिए एसिड से ही वाटर अलग करने के बाद ऑर्गेनिक एसिड में अगर आप किसी इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आप एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लीजिए, एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लीजिए और उसमें H2SO4 मिला दीजिए, थोड़ी देर गर्म करिए तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ओके, तो थैलिक एनहाइड्राइड ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर से आपको ये H यहाँ है, ठीक है, ये H यहाँ पर है, इस तरह से यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर हम लेते हैं ZnCl2 जिंक क्लोराइड और इसको गर्म करते हैं। तो अब जो पूरा एक साथ आएगा ना, उसको आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले ये फिनॉल लिख लेते हैं, देखो ये हो गया एक, ये फिनॉल आ गया। ओके, फिर दूसरा वाला लिख लो, ये फिनॉल हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है एक H यहाँ से आउट हुआ, एक H यहाँ से आया, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O था, जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, यानी कि इट मीन्स ये आ गया।
यहाँ पर ये सी है आपका। ओके, अब यहाँ से आगे जो है आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ये सी आ गया, ये वाला सी ये हो गया, फिर यहाँ पे आपका ओ सी डबल बॉन्ड ओ। तो जो ये अभी बना है स्ट्रक्चर आपके सामने, दिस इज फिनोल्फथैलीन। कितना आसान है देखिए, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। ओके, फिनोल्फथैलीन हो गया। अब ये जो है आपका अभी फिनोल्फथैलीन अगर एज सच आप देखेंगे ना, ये कोई कलर शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर आप बेस मिला देते हैं, एनीवे शुगर मिला देते हैं, तो ये अपने स्ट्रक्चर को जो है क्यूनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज करता है, अपने मॉलिक्यूल को जो है क्या करता है, क्यूनॉइड फॉर्म में चेंज कर देता है। तो उससे ये कौन सा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करने लगेगा। ये क्या शो करेगा आपका, पिंक कलर। एनीवेज में यानी कि बेस में अल्कलाइन करने पर, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो फिनोल्फथैलीन है वो आपका बेसिक मीडियम में किस तरह का कलर शो करेगा, तो वो कौन सा कलर होगा, पिंक कलर शो करेगा। तो आपने फिनोल्फथैलीन का जो स्ट्रक्चर याद रखना है वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही आप याद रखिएगा, अदरवाइज इसको लर्न करना आपके लिए टफ भी हो सकता है। तो आपने 2 मोल क्या लेने हैं, फिनॉल लेने हैं। 2 मोल फिनॉल के लिए 1 मोल आपने क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड का लेना है। 1 मोल ये हो गया, 1 मोल आपके हो गए थैलिक एनहाइड्राइड, और 2 मोल हो गए आपके फिनॉल के 2 मोल है। जब इनको लेते हैं आप तो आपका क्या हो जाता है, फाइनल ये फिनोल्फथैलीन बन जाएगा। ओके, फिनोल्फथैलीन हो गया, और ये बेस में मिलाने पर ये कलर क्या शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। ओके, तो आप इनको जो मैंने यहाँ प्रिपरेशन बताई है आपकी मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन की, इनको आप एक बार और एक्सरसाइज करिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में ये आसान हो जाए, आपको मेमोराइज हो जाए आपको। और बाकी मैं इसको आपके PDF फाइल बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसको आप पूरे नोट्स भी बनाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।